जम्मू कश्मीर के जिला डोडा में बदरवा इलाके में बीते साल यानी साल 2024 में नवंबर महीने में 100 से ज्यादा पेड़ कटने का एक मामला सामने आया था। ये जब मामला सामने आया तो एनजीटी ने इस चीज का स्वयं भी संज्ञान लिया और पूरे जिला डोडा में एक हलचल मच गई। उसके साथ साथ हम देख रहे थे कि जिला डोडा में या फिर अपना जितना भी चंद्रभागा क्षेत्र है, यहाँ पर जंगलों में आग लगने के मामले भी लगातार बढ़ रहे थे। बर्फबारी होने के कारण ये चीजें थमी जरूर है, पर इस चीज को लेकर क्या कुछ जो इससे संबंधित विभाग एक्शन ले रहा है, क्योंकि 2 लोग इस मामले में अब जो खबर निकल कर आ रही है कि उन पर पीएससी भी लगा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ संदीप जी हैं, जो कि कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हैं चिनाब सर्कल के। तो इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ कार्रवाई जो है इस समय की गई। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। देखिए, भद्रवाह फॉरेस्ट डिवीज़न में जो है ये टांटा एरिया था जहाँ पे जो है थोड़ा पहले से ही ये जो है इलिसिट फेलिंग के दृष्टिगत जो है काफ़ी सेंसिटिव रहा है और इसमें जो है पिछले सालों में भी देखें तो एक जो है रिपीटेडली जो है कहीं न कहीं इलिसिट फेलिंग होती आई है बिकॉज़ ऑफ वेरियस रीज़न। एक तो ये जो पूरा टोटल एरिया है ये काफ़ी फार फ्लंग एरिया है और लगभग-लगभग 4 से 5 महीने जो है यहाँ पे बर्फ रहती है। तो उसके कारण भी एक लोकल भी जो है फायरवुड के लिए भी एक डिमांड उस तरह की जो है रहती ही है, जिसको जो है डिपार्टमेंट ने अभी एड्रेस कर दिया है और वहाँ पे जो एक टेम्परेरी डिपो जो है उसको हमने खोल दिया है लोगों के फायरवुड जी। के लिए। पैरेलली जो है क्योंकि केसेस जो है ये सीवियर भी थे और बढ़ भी रहे थे, तो डायरेक्शंस थी डीएफओ को भी और रेंज ऑफिसर को भी, आप जो है ऐसे सभी लोगों को जो है इनकी मैपिंग कीजिए जो हैबिचुअल ऑफेंडर है, रिपीटेडली जो है इलिसिट फेलिंग जो है वो कर रहे हैं। तो इसी की एक जो है लिस्ट वगैरह जो है प्रोसेस में अभी डिपार्टमेंट लेवल पे है और जो प्रायोरिटी पे जिन केसेस को जो है देखा गया कि बहुत ज़्यादा जो है सीवियर केसेस के हैं और इलिसिट फेलिंग में बार-बार संलिप्तता उनकी हो रही है, तो अकॉर्डिंगली जो है डोज़ियर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने डीएफओ भद्रवाह ने जो है उसको बनाया और उसको जो है सबमिट किया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में इनमें जो है 2 लोगों को जो है पाया गया कि ये इलिसिट फेलिंग में जो है बार-बार जो है लिप्त थे और इन पे जो है पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है वो इम्पोज़ किया गया है एंड अकॉर्डिंगली अरेस्ट एंड ऑल हुआ है। इस पूरे टोटल एरिया में जो है हमने वैसे भी कुछ सेंसिटिव एरियाज़ की जो है मैपिंग की है और डिपार्टमेंट अब जो है काफ़ी डेटरेंट मोड में है कि इमीडिएटली कोई भी इस तरह की इलिसिट फेलिंग आती है और पर्टिकुलरली हैबिचुअल ऑफेंडर्स जो है उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमने बहुत सारी एफआईआर्स भी जो है अभी लगाई हैं और पुलिस का भी जो है सहयोग हमें मिला है और रिसेंटली फॉरेस्ट फायर के केस में भी हमने इसी एरिया में चिराला एरिया में जो है 18 लोगों पे एफआईआर की है और उन पे जो है एक बड़ी कार्रवाई की है फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट को लेके। इसके साथ-साथ में जो है जितने बहुत एक क्लियर मैसेज जो है हमारी तरफ से जो ऑफेंडर्स हैं उनको जो है चला गया है कि अगर उन्होंने वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और रिपीटेडली उन्होंने अगर ये चीज़ें जो हैं की, तो बख्शे नहीं जाएँगे। हम जो है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के जो सुसंगत धाराएँ हैं उनमें जो है उनके खिलाफ जो है डैमेज केस तो काटते ही हैं, बट एट द सेम टाइम अदर प्रोविजन जो सीआरपीसी के हैं उसमें भी एफआईआर काटी जाएँगी और एक्सट्रीम केसेस में जो है पीएसए भी लगेगा ऐसे लोगों पे। तो इन ऐसे लोगों से मेरी यही इस चैनल के माध्यम से यही अपील है कि थोड़ी अपनी हरकतों से बाज आ जाएँ और ये जो ग्रीन गोल्ड है चिनाब वैली का और पर्टिकुलरली भद्रवाह का जो है, इसको जो है डैमेज ना करें। इसको जो है कंज़र्व करने में हमारा जो है सहयोग करें। ये भी जानना चाहूँगा कि कई मामलों में ऐसे आरोप भी लगते हैं कि कुछ फॉरेस्ट विभाग के कुछ कर्मचारी हो सकता है इसमें सम्मिलित हों। तो क्या कुछ ऐसा भी, क्या डिपार्टमेंट के कुछ लोगों पर भी एक्शन हो रहा है, या सिर्फ जो लोग हैं कॉमन सिविलियंस या फिर जिन लोगों को आपने एफआईआर काटी है जिनके ऊपर या पीएसए लगा, क्या डिपार्टमेंट के कुछ लोगों पर भी एक्शन हो रहा है? देखिए, मेरे ख्याल में पिछले 6-7 महीने में जो है हमने 7 से 8 लोगों को सस्पेंड किया है, ठीक है? और इसी केस से मुतालिक जो है जो लोग थे उनको भी जो है टाइमली हमने सस्पेंड किया था और एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारी डिसिप्लिनरी एक्शंस हैं वो प्रोसेस में हैं। और एट द सेम टाइम जो है बाकी जगहों पे भी जैसे हमारी भलेसा में जो है एक ब्लॉक ऑफिसर को सस्पेंड किया गया था और उन पे जो है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जो है शुरू की गई है। इसके साथ-साथ में जो है हमारा नीरू रेंज में जो है एक फॉरेस्ट गार्ड को सस्पेंड किया गया था और डिफरेंट जगहों पे जहाँ पे हमें लगता है कि एक्सट्रीम केसेस हैं और इलिसिट फेलिंग में कहीं कहीं न कहीं
अराजकता या फिर जो है लैकडाइसिकल अप्रोच है, तो उसमें जो है डिपार्टमेंट एक्शन ले रहा है और हमारी टू प्रोंग्ड स्ट्रेटजी है ये है कि एक तरफ से जो है हम जो लोग ऐसे लोग हैं जो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करते हैं फॉरेस्ट का, उन पे जो है शिकंजा कसें एंड एट द सेम टाइम अगर कोई कोताही जो है अपने फ्रंटलाइन स्टाफ से अगर होती है तो टाइमली जो है उन पे भी डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए। तो अंत में क्या आपका एक मैसेज रहेगा उन सब लोगों के लिए जो जंगल को कुछ लोग सही मायने में भी जिनकी जेन्युइन डिमांड्स होती है जो पहाड़ी क्षेत्रों में ही रहते हैं, जंगल का जो रिसोर्स होता है उनको एक्चुअल में ज़रूरत भी होती है। तो डिफरेंशिएट कैसे होगा कि मतलब एक ये भी साथ में मैं चाहूँगा कि आप बताएँ कि जो जेन्युइनली जिन्हें ज़रूरत है कुछ कम मात्रा में और उसके साथ ऐसे लोग जो उसको कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा-सा अगर उसको देखिए, हमारा यहाँ पे जो है हम जो भी सैंक्शंस देते हैं, अभी काइल की सैंक्शंस जी। देते हैं, वो सैंक्शंस जो है हम कुछ मेरिट के हिसाब से जो है वो देते हैं और पर्टिकुलरली विलेजर्स जो फार फ्लंग एरिया के हैं, उनको जो है सब्सिडाइज़्ड उसमें जो है दी जाती हैं। अ, वो सैंक्शंस भी कभी-कभी जो है अगर हम सैंक्शंस देते हैं तो उसको मॉनिटर किया जाना बड़ा इम्पोर्टेंट और लोकल लेवल पे मॉनिटर किया जाता है। डीएफओ लेवल पे भी मॉनिटर किया जाता है और हमारे लेवल पे भी बीच-बीच में मॉनिटर किया जाता है। तो एक जो डिमांड है लोकल लोगों की घर बनाने के लिए टिम्बर की, वो तो हम वहाँ से कैटर कर रहे हैं। पैरेलली अगर हमारे जो है थोड़े म्युनिसिपैलिटी वाले एरियाज़ हैं, वहाँ पे जो है जो एसएफसी है, एसएफसी के पास भी डिस्काउंटेड प्राइस पे जो है हमारी जो एसएफसी के डिपो हैं, वहाँ पे जो है हमारे स्लीपर्स वगैरह रहते हैं। वो भी डिस्काउंटेड प्राइस पे होते हैं। अगर आप जम्मू के साथ या फिर किसी और जगह के साथ उनका कंपैरिज़न करो तो काफ़ी कम है। काफ़ी कम पर यूनिट जो उनका प्राइस है वो काफ़ी कम रहती है। इसके अलावा जो है हमारे टिम्बर जो फायरवुड डिपोज़ हैं, हमने लगभग-लगभग 15 से भी ज़्यादा डिपो जो हैं, अभी मैंने ही उसका सैंक्शन दिया है और ऊपर से भी डायरेक्शन थी। 15 से भी ज़्यादा टेम्परेरी डिपो हमने जो है इस बार की ठंड को देखते हुए जो है वो खोले हैं और ये बहुत जगहों पे हमने खोले हैं। भलेंसा के कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे खोले गए थे। टांटा का जो यही प्रकरण है, इसी में जो है हमने खोला ताकि एक लोकल लेवल पे जो है एक डिमांड को कैटर किया जा सके। वैसे ही हमारे जो है भद्रवाह के बहुत एरियाज़ हैं जहाँ पे हमने जैसे-जैसे प्रपोज़ल जो है डीएफओ से मिले उसको अप्रूवल दिया गया है इस ऑफ़िस से और हमने जो है टेम्परेरी डिपोज़ जो है वो खोले हैं। आगे फिर से गर्मी का सीज़न जो है आने वाला है, तो उस समय फिर से ऐसे वाक़ये ना हो, उसको लेकर क्या कुछ और प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है लिए लिए जा रहे हैं? देखिए अभी क्योंकि पूरा डिपार्टमेंट को हमने जो है अलर्ट मोड पे रखा हुआ है और ऑब्वियसली जो है आगे जब टाइम जो है मौसम ठीक होता है तो इलिसिट फेलिंग के वाक़ये जो है वो हो सकते हैं। उसके साथ-साथ में गर्मी आती है तो फॉरेस्ट फायर के वाक़ये भी हो सकते हैं। तो एक मैसेज जो है बहुत क्लियर है अपने जो हमारा फ्रंटलाइन स्टाफ है, जो ऑफ़िसर्स हैं उनको भी कि ड्यूटी जो है वो अच्छी तरह से करनी है और अपना लोकल इंटेलिजेंस है उसको जो है बढ़ाना है। प्लस एट द सेम टाइम जो है जो इस तरह की जो हमारी कार्रवाइयाँ हैं ये भी कहीं न कहीं डिटरेंस क्रिएट कर रही हैं और एक कंट्रोल रूम को भी एस्टेब्लिश किया जाएगा यहाँ डोडा में ही जो कनेक्ट रहे पूरा टोटल एरिया के साथ में। और जहाँ तक फॉरेस्ट फायर की बात है, फॉरेस्ट फायर जो है क्योंकि समर्स में कुछ ही एरियाज़ है यहाँ पे जहाँ पे फॉरेस्ट फायर रहता है। पर्टिकुलरली अगर मैं चिनाब सर्कल की बात करूँ तो डोडा लगभग-लगभग ना के बराबर ही यहाँ पे फॉरेस्ट फायर होती है। बट मैं अगर बटोत और रामबन वाली एरिया की बात करूँ तो थोड़ा फॉरेस्ट फायर उस एरिया में हो तो हमने जो है अभी से ही जो हमारे फायर कंट्रोल स्टेशंस हैं उनको स्ट्रेंथन करना शुरू कर दिया है। वहाँ पे जो हमारी रूटीन वो जो एस्टेब्लिश होते हैं और एक रूटीन जो है एक्सरसाइज होती है वो हम शुरू कर देंगे। चलिए, धन्यवाद। तो ये संदीप जी हैं जो कंज़र्वेटर ऑफ फॉरेस्ट चिनाब सर्कल से हैं और इन्होंने कड़ी चेतावनी उन सभी लोगों को दी है जो ऐसे कामों में शामिल होते हैं पेड़ों की कटाई को लेकर या फिर स्मगलिंग को लेकर। साथ में ऑलरेडी उन लोगों पर एक्शंस जो है चाहे वो डिपार्टमेंट में किसी की तरह की अगर कोताही बरतते हैं या फिर उसके साथ-साथ जो लोग इस सब स्मगलिंग में शामिल होते हैं, पीएसए तक उन लोगों को लगाया जा रहा है। फिलहाल प्रयास था कि आप तक ये जानकारी पहुँचाया जाए कि जंगल को बचाना कितना ज़रूरी है और जो जंगल को नुकसान पहुँचाता है उस तक किस तरह की कार्रवाई हो सकती है। धन्यवाद।